अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट नंबर 3 विच इज ऑल्सो लास्ट लेक्चर वीडियो ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एंट्री है डी महापात्रा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश. कैश कितना है 50,000. आपका 1 लाख का चेक है. गुड्स 60,000 आए हैं. मशीन डी 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000. तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है विद सो मेनी एसेट्स. तो राइट डाउन करते हैं, हम इसको लिखते हैं. बिजनेस स्टार्टेड. तो कितने कैश से स्टार्ट हुआ है ये आपका 50,000 कैश. 50,000 कैश. बैंक कितना है आपका 1 लाख. स्टॉक 60,000. मशीन डी 1 लाख. और फर्नीचर है आपका कितना, फर्नीचर है आपका 50,000. तो टोटल कितना हुआ 3,60,000. यानी बिजनेस में कितनी कैपिटल आई आपकी 3,60,000. नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम लोग. ये नेक्स्ट एंट्री आपकी 1/3 of the above goods sold at a profit. सोल्ड किया आपने एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश. तो देखो आपने, आपके पास स्टॉक कितना था, यहाँ पर ऊपर हमें दिख रहा है कि हमारे पास स्टॉक कितना था. हमारे पास स्टॉक था 60,000 का. ठीक है, इसका आपने कितना पार्ट बेचा है 1/3 पार्ट बेचा है. स्टॉक का कितना पार्ट बेचा है 1/3 पार्ट. तो इसको देखते हैं, हमारे पास इसका थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं. तो हमारे पास स्टॉक था 60,000 का. तो आपने सोल्ड किया है 1/3. तो दैट मीन्स 20,000. इसमें आपने प्रॉफिट लिया है 10% का. तो 20,000 प्लस 10% का प्रॉफिट कितना हो गया 22,000. बट इस 22,000 में से आपको पूरा कैश तो मिला नहीं है. हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश एंड हाफ आपका क्या रहेगा डेटर्स में चला जाएगा. तो आधा तो आपको कैश मिला और आधा आपका किस में जाएगा डेटर्स में. ओके, ये आपका कैश है और ये आपका डेटर्स. तो इसमें क्या हुआ, स्टॉक गया 20,000 का, बट हमने उसे बेचा कितने में 22,000 में. तो दैट मीन्स 2,000 का प्रॉफिट हो गया आपका, और जिसमें से 11,000 कैश आया आपके पास. तो इसकी एडजस्टमेंट करते हैं सेकेंड एंट्री की. तो सेकेंड एंट्री क्या है, गुड सोल्ड ऑन प्रॉफिट. ट्रांजेक्शन में पूरी नहीं लिख रही हूँ और जरूरी भी नहीं होती, आपको बस थोड़ा सा हिंट देना होता है. एट प्रॉफिट एट द रेट 10%. तो देखिए आपके पास कैश कितना आया था आधा, यानी कि 11,000 का कैश आया था. इसमें कुछ बैंक से रिलेटेड तो वही नहीं. स्टॉक कितना गया था हमारे पास से 20,000 का. डेटर्स कितने थे जिन लोगों ने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए 11,000 के. और आपका प्रॉफिट कितना हुआ था इस क्वेश्चन में 2,000 का. ये हमने यहाँ पर दिखाया भी है 22,000 में आपने बेचे हैं. 20,000 की चीज को 22,000 में आपने सोल्ड आउट किया, तो इसका मतलब 2,000 का प्रॉफिट. और शुरू की दो एंट्रीज के बाद हमें क्या करना होता है टोटल. तो देखते हैं टोटल करते हैं अब हम इसका. न्यू इक्वेशन बनी है हमारी. हमारे पास 61,000 का कैश है, 1 लाख का बैंक है, प्लस 40,000 का स्टॉक है, 1 लाख की मशीन है, 50,000 का फर्नीचर है, एंड अब 11,000 के क्या गए आपके डेटर्स. और यहाँ पर हमारी कोई लाइबिलिटी अभी है नहीं, केवल हमारी कैपिटल है 3,62,000. ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अब हम. नेक्स्ट एंट्री है आपकी
नेक्स्ट एंट्री है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट 10%। डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट। तो आपकी जो मशीनरी थी उसकी वैल्यू कितनी डाउन हुई है? 10%। तो देखिए आपकी मशीन कितने की थी? 1 लाख की। 1 लाख का पर 10% कितना हुआ? 10,000। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो मैंने अभी आपसे बोला था डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट। तो यानी आपका असेट कम हुआ 10,000 से, और जब आपका असेट कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये आपका नुकसान है। तो इसलिए किससे ट्रीट होगा? कैपिटल से। फिर न्यू इक्वेशन बनी आपकी। इसके बाद हमारी पोजीशन क्या है? 61,000 का हमारे पास कैश है, 1 लाख का बैंक है, 40,000 का स्टॉक बचा है, एंड 90,000 की अब हमारी मशीन बची है, 50,000 का फर्नीचर है, और डेटर्स है हमारे 11,000 के। कोई लाइबिलिटी हमारे पास क्रिएट नहीं हुई है। तो यहाँ पर आपका केवल आपके पास क्या है? केवल कैपिटल है 3,52,000। ऊपर चलते हैं अब हमारी एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है हमारी कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जब हम कैश निकालते हैं बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए, तो एक तो कैश निकलता है आपका, और एक आपके वो कैपिटल से माइनस होगा। तो फोर्थ एंट्री है कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ये यहाँ पर हम न्यू इक्वेशन लिख देते हैं जो हमने बनाई थी हर ट्रांजेक्शन के बाद। तो कैश हमने कितना निकाला था पर्सनल यूज के लिए? 10,000। तो हमारा क्या निकला? कैश निकला 10,000 का बिजनेस में से, और किस में से जाएगा? आपका कैपिटल से। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद हम देखेंगे हमारी न्यू इक्वेशन क्या आती है। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या है? 51,000 का हमारे पास कैश है, 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस इससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, 50,000 प्लस 11,000। और हमारा लाइबिलिटी साइड क्या है? टोटल लाइबिलिटी साइड केवल कैपिटल है, विच इज 3,42,000। ओके, हमारी फोर्थ एंट्री हो चुकी है। फिफ्थ एंट्री आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज्ड एट द रेट 5%। तो अभी देखिए आपने कितनी ड्रॉइंग निकाली थी? आपने कैश विड्रॉ किया था पूरा 10,000। तो 10,000 पर आप कितना ड्रॉइंग लगाएंगे? 5%। तो 5% का मतलब हो गया 500 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होता है वो कैपिटल से ट्रीट होता है, उसमें ही ऐड हो जाएगा और आपका उसी में ही लेस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो फिफ्थ एंट्री आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो मैंने कहा था कैपिटल से ही ट्रीट होगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और कैपिटल में ऐड, और कैपिटल से ही माइनस। सेम इसी तरीके की एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ भी यही होता है, कैपिटल में ही ऐड करोगे आप, कैपिटल से ही माइनस करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस का क्या होता है? प्रॉफिट। तो देखते हैं अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनी इसके बाद। तो न्यू इक्वेशन 51,000 प्लस 1 लाख का बैंक में है, 40,000 का स्टॉक बचा है, 90,000 की मशीनरी है, 50,000 का आपका फर्नीचर है, और 11,000 का आपके डेटर्स बचे हैं। और हमारी कैपिटल कितनी बची है? 3,42,000।
थाउजेंड। तो आगे की एंट्रीज देखते हैं हम लोग। आगे की एंट्री क्या है, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता। गुप्ता को हमने गुड्स सोल्ड किए 10,000 के, एंड रिसीव्ड ए बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 months। इसका मतलब क्या होता है कि आपने गुप्ता को गुड्स सोल्ड किए हैं, कैश नहीं आया है, पर लेकिन आपने उसके नाम से क्या बना दिया, बिल रिसीवेबल, जिसमें लिखा होता है कि आप ये पर्टिकुलर 10,000 अमाउंट आप हमें पर्टिकुलर डेट पर देंगे। तो वो कितने बाद देंगे आप हमें, 3 months के बाद। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट हुआ, हमने गुड्स बेचे यानी हमारा स्टॉक कम हुआ 10,000 का, और हमारे पास क्या है, व्हाट कम्स, बिल रिसीवेबल। तो इसकी एंट्री देखिए, 6th, गुड्स सोल्ड एंड बी आर ड्रॉ। तो देखिए हमने कितने का गुड्स सोल्ड किए थे, 10,000 के। तो देखो गुड्स पे क्या, ये हमारे 40,000 के गुड्स बचे थे, इनमें से अब 10,000 के और निकल गए, और एक हमारे पास क्या आ गया यार, एसेट बी आर। हमारे पास एसेट क्या आ गया, देखिए यहाँ पर ये बी आर। ओके, तो बी आर हम दिखाएंगे कितने का आ गया हमारे पास, जितने के हमने गुड्स सोल्ड किए थे, यानी 10,000 का। तो हमारी ये वाली ट्रांजेक्शन पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम अगेन न्यू इक्वेशन बना लेंगे। तो देखिए न्यू इक्वेशन हमारी क्या बनी, 51,000 का कैश, 1 लाख का बैंक, 30,000 के स्टॉक बचे हैं हमारे पास, 90,000 प्लस 50,000 का आपके पास फर्नीचर है, 11,000 के डेटर्स है, एंड 10,000 का BR है, यानी बिल रिसीवेबल है। तो ये अब आपका पूरा हो चुका है टोटल, और कैपिटल कितनी है, 3,42,000। तो देखिए अब लास्ट एंट्री है हम लोगों की इस वाले की, रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता। आपको कितना कैश मिल गया गुप्ता से, 10,000 का, अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल ऑन मेच्योरिटी, यानी 3 महीने बाद गुप्ता ने आपको कैश दे दिया। तो जो आपने उसके नाम का एक बिल बनाया था, आप उसे अब हटा देंगे और क्या दिखाएंगे, उस बिल से हमें 10,000 रुपीज मिल गए। तो 7th एंट्री आपकी, अमाउंट रिसीव्ड। तो आपके पास 10,000 आ गई है, और BR आपका अब चला गया है क्योंकि आपके पास पेमेंट आ गया है। तो टोटल कर लेते हैं हम इसका, न्यू इक्वेशन बन गई अब हमारी। तो देखिए कि न्यू इक्वेशन क्या बनी, 41,000 का आपके पास कैश है, 1 लाख की आपके पास बैंक में है, प्लस 90,000 प्लस 50,000 का फर्नीचर है आपके पास, 11,000 के डेटर्स है, और BR का पेमेंट हो गया, तो वो आपके पास अब बचा ही नहीं, जीरो हो चुका है वो। इक्वल्स टू 3,42,000। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इसके आगे हमने लिखा न्यू इक्वेशन। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हम लोगों का टोटल ठीक आया, यानी 41,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000, 3,22,000 प्लस, ओके, यहाँ मैंने इसे माइनस कर दिया है, जबकि ये क्या था हमारा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 61,000। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, 61,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000, तो हमारा आ गया 3,42,000। तो देखिए ये हमारा पूरा मिल रहा है। अब इसका लास्ट काम हमें करना है, हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाते हैं अब हम इसकी।
तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड तो हमारे पास केवल कैपिटल है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ आपका लायबिलिटीज आ गया, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा था लायबिलिटीज के नाम पर हमारे पास कैपिटल थी 3,42,000 की, 3,42,000। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है आपके पास, कैश है, यहाँ पर ये देखिए कैश है 61, 1 लाख का बैंक अकाउंट है, 30,000 का स्टॉक है, 90,000 की मशीनरी है, 50 का फर्नीचर और 11,000 के डेटर्स है। तो हम ये डालना शुरू करते हैं। तो आपके पास मशीनरी है 90,000 की, फर्नीचर है 50,000 का, डेटर्स हैं, डेटर्स कितने हैं आपके पास 11,000 के, स्टॉक है हमारे पास, बैंक है और आपके पास क्या है, कैश। तो देखते हैं कितना कितना है हमारे पास। कैश है 61,000, बैंक है 1 लाख और स्टॉक है आपके पास 30,000। तो इसका टोटल कितना आएगा, 3,42,000 बोथ साइड का कितना है, 3,42,000 बोथ साइड का। ये हमारा क्या करेगा, मैच करेगा। तो अब हम और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, आज इसका हम एंड करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पूरा। तो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको अब दिख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। ये 2 क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल एसेट्स, ये बिल्कुल अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो देखो जरा इसको ध्यान से, इसमें क्या गिवन है आपको। कैपिटल दे रखे 40,000, क्रेडिटर्स है 25,000, रिवेन्यू है आपकी, रिवेन्यू मतलब इनकम 50,000 और एक्सपेंसेस है 40,000। हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा था कि कोई भी प्रॉफिट लॉस, इनकम, गेन्स, लॉस, एक्सपेंडिचर, ये सब किससे ट्रीट होते हैं, कैपिटल से। यानी कि ये जो आपका रिवेन्यू है ये कैपिटल से ट्रीट होगा और ये एक्सपेंसेस भी कैपिटल से ट्रीट होगा, तब आपके पास आएगी कैपिटल। तो इसका हम करना शुरू करते हैं आंसर। तो कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, तो देखिए कितनी आएगी कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। आपकी 40,000 की कैपिटल थी, उसमें आपको 50,000 का रिवेन्यू मिला और 40,000 आपका एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कितनी कैपिटल बची आपके पास, 50,000 की। और हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या पढ़ा था, असेट्स इक्वल्स टू होता है आपका, असेट्स इक्वल्स टू होता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस क्वेश्चन में हमें लाइबिलिटीज में क्या दे रखा है, देखिए आप जरा। इस क्वेश्चन में हमें लाइबिलिटीज के लिए दे रखा है क्रेडिटर्स। क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स। तो लाइबिलिटीज में क्या दे रखा है आपको, क्रेडिटर्स और प्लस क्या हो गया, ये कैपिटल। तो हमारे पास क्रेडिटर्स कितने थे, 25,000 और कैपिटल अभी हमने निकाली है कितनी, 50,000। तो इसका मतलब आपके पास असेट्स कितने हो गए हैं, असेट्स हो गए आपके पास ₹75,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। इस क्वेश्चन में कहा है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, यानी
आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल 25,000, तो इसे हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल बेसिकली। तो हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो हमने कितनी कैपिटल से किया है, ओपनिंग कैपिटल। कितने से, 25,000 से। ड्यूरिंग द ईयर हमने लोन लिया है कितना, 12,500। आपने इंट्रोड्यूस किया है 12,500 कैपिटल यानी एडिशनल कैपिटल। ये आपकी ड्राइंग्स होगी क्योंकि आपने पर्सनल यूज के लिए निकाले पैसे। 31 मार्च यानी साल के अंत में, एट द एंड ऑफ ईयर आपके एसेट्स कितने थे, 75,000। तो हमसे कहा है कि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर सबसे पहले क्या निकालनी है, कैपिटल। तो सेम वही चलेगा आपका जो आपका अकाउंटिंग में आपने पढ़ रखा है। क्या पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, असेट्स इक्वल्स टू होता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जिस डेट का एसेट होगा उसी डेट की कैपिटल निकलेगी। हमारे एसेट्स किसके दे रखे हैं, 31 मार्च यानी एट द एंड ऑफ ईयर, तो हमारी कैपिटल भी एट द एंड ऑफ ईयर निकलेगी। तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी। तो देखिए लायबिलिटी के नाम पर आपके पास क्या है, इसमें लोन प्लस कैपिटल हो गया ये आपका। तो देखिए एसेट्स आपके पास कितने, 75,000, और लोन कितना है आपके पास, 12,500 प्लस कैपिटल। तो यानी हमें क्या निकली, हमारी ये कैपिटल निकली एज ऑन 31 मार्च 2019। तो कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2019। तो देखिए कितनी निकली, 75,000 में से कितना गया आपका, 12,500। तो कितनी निकली आपकी कैपिटल, 62,500। तो एक तो हमारे पास अब आ गया है, इसके अंदर कैपिटल हम निकाल चुके हैं, हमारा एक आंसर आ चुका है। अब हमारे पास क्या, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर ड्यूरिंग द ईयर। देखो सिंपल सी बात बताओ, जब आपने कैपिटल लगाई होगी उसमें क्या क्या ऐड हुआ होगा, उसमें ऐड हुआ होगा प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग्स माइनस हुई होंगी, प्रॉफिट्स हुए होंगे तो प्लस हुए होंगे, और लॉस हुआ होगा तो वो माइनस होगा। तो इसको हम किस तरीके से, बिल्कुल सिंपल, जैसे हमने अकाउंट इक्वेशन पढ़ी है वैसे ही होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी आपकी, आपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया, ओपनिंग कैपिटल, आपने बीच में भी थोड़ा सा पैसा लगाया, बीच में इंट्रोड्यूस की एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल, फिर आपने कुछ मनी निकाल लिया, दैट इज ड्रॉइंग्स। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्लस होगा, और लॉस हुआ है तो माइनस होगा। तो आपका आंसर यानी प्लस में आता है तो प्रॉफिट, और अगर माइनस में आता है तो लॉस। क्लोजिंग कैपिटल में कितनी दे रखी है, 62,500। ओपनिंग कैपिटल, आपने बिजनेस किससे स्टार्ट किया था, 25,000 से। एडिशनल कैपिटल देखिए आपको कितनी दे रखी है, एडिशनल कैपिटल है 12,500, यहाँ पर आपको दिख रही होगी 12,500 एडिशनल कैपिटल है। तो आपने एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई, 12,500 माइनस ड्रॉइंग्स, कितना मनी निकाला आपने बिजनेस से, 7,500। यहाँ पर देखिए 7,500, तो माइनस 7,500 प्लस प्रॉफिट। तो अगर आपका आंसर प्लस में निकलता है तो वो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस हो जाएगा। तो 62,500 equals to 37,500 minus 7,500 plus profit. 62,500 to 30,000 प्लस प्रॉफिट, यानी और हमारा आंसर किस में निकल रहा है, प्लस में। तो इसका मतलब हमें क्या हुआ है बिजनेस में, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपीज 32,500 which is our answer.
तो आपका आज अकाउंटिफिकेशन यहाँ खत्म होता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर पर कोई लेक्चर चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं उस लेक्चर की वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू। स्टे सेफ, कीप लर्निंग।